लंबी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। मुख्यमंत्री का नाम है आतिशी सिंह, जिन्होंने दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और जिस वक्त आतिशी सिंह शपथ ले रही थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल नीचे बैठे थे और उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो देखने लायक थे। लेकिन आतिशी सिंह जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने धड़ाधड़ फैसले करने भी शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 2012 में चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद वो 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर सरकार का गठन किया, अच्छे खासे मैंडेट से 67 सीटें जीत कर आए थे और दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली को वो एक स्मार्ट सिटी बना देंगे। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के जो ख्वाब अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली वासियों को दिखाए थे, अब वही ख्वाब आतिशी सिंह ने भी दिल्ली वालों को दिखा दिए हैं। आतिशी सिंह ने धड़ाधड़ फैसले करते हुए कई तरीके के ऐलान कर दिए। आतिशी सिंह का कहना है कि जितने भी दिल्ली में काम रुके हुए हैं सभी पूरे किए जाएंगे। भाजपा की साजिशें जो हैं उन्हें विफल करेंगे। जिस तरीके से राज्यपाल कामों में अड़ंगा लगाते हैं उन्हें विफल करेंगे। 4 महीने में बेहतर सरकार देने का वादा किया है, दिल्ली की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का वादा किया है। तो यहां आतिशी सिंह से सवाल यह है कि जब दिल्ली में पिछले 10 साल से सरकार आपकी है तो फिर फैसले आखिर रुके क्यों, सरकार के काम आखिर रुके क्यों, बिजली इसमें बीजेपी की साजिश आखिर कैसे थी? क्योंकि 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, एमसीडी का चुनाव अब तो आप जीत चुके हैं, लेकिन आज भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होती है तो पानी भर जाता है, नाले दिल्ली के साफ नहीं है, गर्मी में दिल्ली वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में रहे, अस्पतालों की दवाइयां खत्म हो गई, मंत्री सोरा भारद्वाज ने ठीकरा फोड़ दिया राज्यपाल पर। तो इस तरीके के जो काम है, सरकार आपकी थी तो आखिर किसने रोका था आपको काम करने से, किसने रोका था आपको फैसले लेने से? तो आप जो जनता के बीच लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही हैं, ये कोशिश कर रही है कहने की जो दिल्ली में काम नहीं हुए वो काम बीजेपी की वजह से नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी ने अड़ंगा लड़ाया है। एक अहम बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने मंडल प्रभारियों को एकजुट किया और हर बूथ पर जीत का संकल्प लिया। पाठक ने घोषणा यह की कि चुनाव भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व होगा, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के भी घर प्रचार करने जाएंगे। और दोबारा से फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी का उन्होंने ऐलान किया। तो आतिशी सिंह एक तरफ धड़ाधड़ फैसला करने में लगी हुई है, बीजेपी की साजिश बता रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी अब अपनी चुनावी यात्रा लेकर निकल चुके हैं। पहली बार उन्होंने सीएम पद से हटने के बाद, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता को संबोधित किया, मोहन भागवत पर निशाना साधा, मोदी पर निशाना साधा, कई सवाल पूछे। अब कुछ भी करके किसी भी हालात में 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत जाना चाहते हैं। लेकिन जनता के भीतर जो रोष है, 10 साल में जो आपने वादे किए थे और जिन वादों को आप पूरा नहीं कर पाए और जेल जाने के बाद आपने सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया, अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या उस बात का बदला लेती है या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के वादों के झांसों में फंस जाती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।